तमीज से बात करो। इस्टर्न मिनिस्टर किसी और को चुनाओ। गो बैक, गो बैक, इस्टर्न मिनिस्टर मत करो मुझसे। गो बैक, गो बैक। आपसे बेहतर जानते हैं श्रीमान और श्रीमान्य का मतलब क्या होता है। इस्टर्न मिनिस्टर मत करो। इंडियन मिनिस्टर मत करो। हेलो गोवर्धन, बहुत बड़ी गोवर्धन है तू। कहते हैं कि आप अपने काम से ऐसा काम भी कर सकते हैं और ऐसा नाम अपना कमा सकते हैं कि आपको देखकर लोग सलाम करने पर मजबूर हो जाए और आप अपने काम से समझौता करके, अपने फर्ज को भूल करके, अपने ज़मीर के साथ सौदा करके, उसको बेच करके आप ऐसा नाम भी कमा सकते हैं कि जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो खड़े होना बहुत दूर की बात है, लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे और वहां से आपको भगाना शुरू कर देंगे। ठीक यही हाल आजकल गोदी मीडिया का है, जो गोदी में बैठ करके अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं और जो उनके आका को पसंद है वो काम करते हैं। दरअसल हल्द्वानी में आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट अब आज के बाद खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अब उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। 4000 से ज्यादा जो घर थे वो जमींदोज नहीं किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में मीडिया की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर मीडिया ने क्या अपनी पहचान खो दी है। क्या गोदी मीडिया आज सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है? क्या गोदी मीडिया अपना फर्ज पूरी तरीके से भूल चुका है? उन्हें लोगों की परेशानियों का, उन पर क्या गुजर रही है, इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ कवरेज करने के लिए तभी जाते हैं जब इनका फायदा खुद का होता है? आपको पहले हम एक वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर इनकी पूरी हकीकत हम आपके सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि इस वीडियो को किसने शेयर किया है और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसमें इन सभी गोदी मीडिया के लोगों को कैसे जोरदार तमाचा जड़ा गया है। जो जमीन जिहाद बता रहे थे उन लोगों के मुंह पर जो इस बार तमाचा पड़ा है वो शायद ये लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए। हेलो इस्टर्न मिनिस्टर मत करो। इंडियन मिनिस्टर मत करो। हेलो तमीज से बात करो। इस्टर्न मिनिस्टर किसी और को चुनाओ। गो बैक, गो बैक, इस्टर्न मिनिस्टर मत करो मुझसे। गो बैक, गो बैक। गोवर्धन, बहुत बड़ी गोवर्धन है तू। मैम जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं श्रीमान और श्रीमान्य का मतलब क्या होता है। वीडियो देख लिया आपने। ये पत्रकार जो हैं वो अपने आप को रिपब्लिक टीवी का बता रही, हाथ में माइक आईडी भी है इनके, और ये लोगों को खुलेआम अनपढ़ जाहिल बोल रही हैं। कह रही हैं कि आप लोगों को तमीज ही नहीं है, सारी तमीज हम लोगों को दे दी गई है और मैं हल्द्वानी की ही रहने वाली हूं। तो हल्द्वानी के अगर आप रहने वाली हैं तो अभी तक आपने उन लोगों की आवाज को उठाया क्यों नहीं था, ये सवाल भी है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा गया है काजी शिबली की तरफ से वो हम आपको बता देते हैं। लिखा है हल्द्वानी से, जहां एक रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए विरोध करने पर प्रदर्शनकारियों पर अनपढ़ होने का आरोप लगा दिया। जब ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनकी बेबसी पर हंसने के लिए, तब लोगों ने इसका विरोध किया। तो भैया क्या गलत कर दिया? अगर आप किसी के दुख पर जाकर के उसमें दुख में शामिल नहीं हो सकते हैं तो कम से कम आप मजाक बनाने का हक भी नहीं रखते हैं। लोगों ने इसी चीज का विरोध किया तो मोहतरमा ने सीधा सीधा बोल दिया कि आप लोग अनपढ़ हैं, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, और सारा का सारा ज्ञान का भंडार जो है वो इनके पास भरा पड़ा है। लोग एक प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ 8 दिनों से विरोध कर रहे हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। उनमें से ज्यादातर मुसलमान लोग जो हैं वो शामिल हैं। ये शिबली की तरफ से पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। आप इस वीडियो के आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इनको कैसे ट्रोल कर रहे हैं वो भी एक एक करके बताते हैं। सैयद अब्दुल्ला हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि कुत्ते के दुम पे पैर रखना इन गोदी मीडिया वालों को छेड़ने से बेहतर है। यानी एक बार आप कुत्ते के दुम पर पूंछ रख दीजिए, वो नहीं काटेगा, लेकिन इन गोदी मीडिया वालों को छेड़ दीजिए तो ये आपको ही अनपढ़, जाहिल, गंवार सब कुछ बता देंगे।
और एक और जो ट्विटर यूजर हैं उनकी तरफ से लिखा गया है, परवेज अंसारी हैं, ये लिखते हैं कि नफरती चिंता एंड चिंटू नाउ बिकमिंग जर्नलिस्ट और एंकर एंड स्प्रेडिंग देयर मास्टरली प्लान्ड प्रोपेगेंडा। नफरती जो चिंटी और चिंटा लोग हैं वो लोग अब रिपोर्टर बन गए हैं, जर्नलिस्ट बन गए हैं, एंकर बन गए हैं और अपने प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग फेक न्यूज गलत तरीके से फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इनको पूरी तरीके से प्लान करके बताया गया है कि आपको क्या करना है। मोहम्मद आसिफ शेख हैं, लिखते हैं ये औकात हो गई है इस देश की मीडिया की, शर्म है। जब आप काम करने के लिए जाते हैं तब आपको वहां से भगा दिया जाता है, आप कवरेज करने के लिए जाते हैं तब आपको लोगों का सामना करना पड़ता है, उनके विरोध का सामना करना पड़ता है। ये हालत आज हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की हो गई है। ह्यूमैनिटी करके एक अकाउंट है, उनकी तरफ से लिखा गया है, रिपब्लिक टीवी इज द वर्स्ट नॉइस पोल्यूशन ऑन अर्थ, वेल ट्रीट्ड बाय द पब्लिक देयर। ये जो रिपब्लिक टीवी है वो पृथ्वी का सबसे वर्स्ट यानी सबसे गंदा जो टीवी चैनल वो है जो अर्थ पर यानी पूरी पृथ्वी पर गंदगी फैला रहा है, और जो लोगों की तरफ से इनके साथ बिहेव किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। पब्लिक को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। अगला जो ट्वीट है वो एमपी का है, इन्होंने लिखा है कि जितना घटिया इनका बॉस उससे घटिया उसके पेले, यानी उनके जो लोग हैं चाटुकारिता करते रहते हैं, जितना घटिया इनका बॉस है और उनसे भी ज्यादा घटिया ये लोग हैं जिनको इनके बॉस ने भेज रखा है। रेजिडेंस करके एक ट्विटर यूजर है, इनकी तरफ से लिखा गया है, भगाओ वहां से गोदी मीडिया को। सीधा सीधा इन्होंने यही लिख दिया है। एक और मिली गजेट करके है अकाउंट, इनकी तरफ से लिखा गया, वेरीफाइड अकाउंट है, इनकी तरफ से काजी शिबली के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा गया है कि इनके बॉस से बड़ा कोई अनपढ़ हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क यानी सवाल पूछा है और कहा है कि इनका बॉस जितना बड़ा अनपढ़ है उससे ज्यादा अनपढ़ कोई भी नहीं हो सकता है। नॉर्मल इंसान को, आम जनता को आप अनपढ़ बोल रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, आप अपनी जुबान बंद कर रखिए, हम जो यहाँ पर करने आए हैं अपना प्रोपेगेंडा चलाने वो हमें चलाने दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है भैया। अगर आप कहीं पर रिपोर्ट करने के लिए गए हुए हैं तो वहां पर लोगों की रजामंदी भी बहुत जरूरी होती है कि आप क्या खबर दिखा रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। सत्य हिंदी की एक खबर है, इसके जरा से पहलुओं पर आपकी नजर डलवाना चाहेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी कर दिया है। ये जब से खबर सामने आई है उसके बाद से अलग अलग तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, बहुत सारे लोगों की तस्वीरें आ गई हैं। इसमें आप जान लीजिए कि कौन कौन जस्टिस जो हैं वो शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनभूलपुरा के लोगों को फौरी तौर पर राहत जरूर मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से यह भी कहा है कि ये एक मानवीय समस्या है, इसलिए इस मामले में व्यवहारिक समाधान ही निकालना पड़ेगा। आप 50,000 लोगों के भविष्य का फैसला महज 7 दिनों में नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। और जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, तो अलग अलग गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं वो अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू हो गया था। उनको सीधा सीधा इनको अतिक्रमणकारी बता दिया गया और कह दिया गया कि पहले तो ये लोग जमीन कब्जा करते हैं और उसके बाद ये अपनी जमीन बताने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए। जमीन जिहाद कर रहे हैं ये लोग। टाइम्स नाउ की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट चलाई गई थी जिसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया अपने वाकई फर्ज से पूरी तरीके से नकार चुका है कि हम अपना एक भी फर्ज नहीं निभाएंगे। लेकिन इस तरीके से अभी हाल ही में एक और खबर जो है वो सामने आई थी, जहां पर
गोदी मीडिया को भगा दिया गया था। वहां पर लोगों ने गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया ऐसे नारे लगाए थे और एक भी रिपोर्ट जो है वो कवर जो है नहीं करने दी थी। हल्द्वानी से ये वीडियो निकल कर सामने आया था। दोबारा से इस तरीके से गोदी मीडिया के लिए जो खबर निकल कर आई है, वाकई पूरी तरीके से अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कब ये लोग सुधरेंगे, कब अपने फर्ज के लिए इनके जो काम है वो जागेंगे और कब ये लोग निकल करके लोगों की आवाज के लिए काम करेंगे, ना सिर्फ स्टूडियो में एक कठपुतली की तरह बैठ करके नाचते रहेंगे। ये देखना वाकई बेहद ही दिलचस्प होगा। आप भी उम्मीद करिए, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि कब ये लोग जल्दी से सुधर जाएं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कर सकते हैं। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।